अगर कोई लीजन होती है तो सर्वाइक लीजन में हम क्या? सर्वाइकल सीएम है सर। हाँ, सर्वाइकल सीए में क्या? सर अगर लीजन हो तो हम कॉल्पोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी करेंगे और ग्रोथ में हम ईयूए विद बायोप्सी करेंगे, या हम लीजन में भी कर सकते हैं। नहीं, उसके कॉल्पोस्कोपी के उसमें कोई जरूरत नहीं होगी। अगर विजिबल क्लिनिकली मैक्रोस्कोपिकली आपको लीजन नजर आती है, फिर आप उसकी बायोप्सी करेंगे। आपसे फौरन पूछा जाएगा बायोप्सी किस तरह करेंगे। वो 5-6 टाइप्स की बायोप्सी का नाम आपको आने चाहिए। नंबर 1 जो मोस्ट कॉमनली ली जाती है, वो जो उसको कहते हैं वेज बायोप्सी, के ग्रोथ के मार्जिन, क्योंकि मार्जिन जो है एक्टिव होता है, मार्जिन से लेंगे आप वेज, जो कॉमनली आपने देखी होगी, उस तरह की बायोप्सी ली जाती है। फिर नंबर 2 ली जाती है जिसको कहते हैं कि एक्सीजन बायोप्सी। अगर ग्रोथ छोटी सी हो, सारी काट के भेज निकाली जाती है, उसको एक्सीजन बायोप्सी कहते हैं। फिर अगर ग्रोथ विजिबल ना हो तो उसके लिए ल्यूगोल आयोडीन डाल के फिर वहां से पंच बायोप्सी कहते हैं, पंच लिया जाता है। और फिर अगर आप सर्विक्स की पूरी एक्सटर्नल हॉर्स को काट दें तो उसको सर्कम्फरेंस सर्कुलर बायोप्सी कहा जाता है। तो ये 3-4 नाम आपको आने चाहिए। नंबर सर वन लास्ट वाली रिपीट कर दें। नंबर वन वेज जी बायोप्सी। जी नंबर 2 सर। एक्सीजन बायोप्सी। नंबर 3 जी बायोप्सी। नंबर 4 सरकमफ्रेंस एक्सीजन एक्सटर्नल, और सारी काट के आप निकालें, वो दरमियान में होल होगा, एक रिंग की तरह बायोप्सी हो जाएगी। तो ये 3-4 नाम आपको आने चाहिए। सो आपका सवाल था विजिबल लीजन है तो फिर तो इस तरह की कोई बायोप्सी लेंगे आप, डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ द लीजन। जी आप सर। लीजन के सेंटर से नहीं लेंगे, जो वहाँ नेक्रोटिक एरिया ज्यादा होता है, एक्टिव सेल्स कम होते हैं, इसलिए वेज से लेंगे, मार्जिन से लेंगे। मार्जिन। हाँ, अलबत्ता लीजन विजिबल नहीं है, फिर कॉर्पोस्कोपी करेंगे, आयोडीन स्टेन करेंगे ल्यूगोल आयोडीन से। और फिर जो अनस्टेन्ड एरिया है, वहां होती है लीजन, वहां फिर कॉर्पोस्कोप से मैग्नीफाई करके आप देखते हैं, और फिर कॉर्पोस्कोपिक डायरेक्टेड बायोप्सी लेते हैं। ठीक है सर। चलो जी, एनी अदर क्वेश्चन? अभी है 5 मिनट। हाँ, आपके साथ दूसरी लड़की क्या नाम? वर्दा के साथ दूसरी लड़की कौन है? बोलिए तो सही। नाम ना बताइए, क्या है? मैं हूँ। नहीं, वो नहीं बोले। यार वर्दा, आप ही कुछ और पूछ। सर एक क्वेश्चन है बट मुझे याद नहीं आ रहा वो। मैं चलो। देख रही हूँ मैंने कहाँ पे लिखा हुआ है। वालेकुम चलो, सर। हाँ, अगली दफा सही। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप नौरीन हैं? सर मेरा एक जी सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। पिछली दफा लास्ट टाइम आपने हमें हिस्टेक्टोमी बताई थी ना, एब्डोमिनल और वेजाइनल। हाँ। जी सर। सर अब मैं सब टोटल हिस्टेक्टोमी के बारे में पूछना चाहूंगी। सब टोटल हिस्टेक्टोमी में सर हम सर्वेक्स किस तरह छोड़ते हैं, और हम उसमें कार्डिनल लिगामेंट भी निकाल देंगे? जी, तो आप लिगामेंट काट सकते हैं तो फिर काटेंगे। अक्सर सब टोटल उसमें की जाती है जहां आप लिगामेंट नहीं काटते, ना पोस्टीरियर
यूट्रोसर्वाइकल, ना लैटरल, कार्डिनल और एंटीरियरली भी आप थोड़ा सा ब्लैडर को डिसेक्ट करते हैं। अगर ब्लैडर ना डिसेक्ट कर सकें तो उससे ऊपर निकाल देते हैं। तो सब टोटल हिस्टेक्टमी में यू लीव सर्विक्स बिहाइंड, लेकिन हाउ मच टोटल सर्विक्स एक्सटर्नल लॉस से इंटरनल लॉस तक या सर्विक्स आदि, ये आपके एक्सेस पे कि कहाँ तक आप रीच कर सकते हैं इन लिगामेंट्स को, वरना सारे लिगामेंट उसी तरह उनके ऊपर ऊपर यूट्रस निकाल देते हैं। तो सब टोटल का एग्जैक्ट लेवल डिफाइंड नहीं, लेकिन उसमें होल और पार्ट ऑफ द सर्विक्स, ये अल्फाज बोलिए, होल और पार्ट ऑफ द सर्विक्स इज लेफ्ट बिहाइंड। ऑब्वियसली उसका की इसलिए जाती है जहाँ टेक्निकली इट्स नॉट पॉसिबल टू रिमूव सर्विक्स बिकॉज ऑफ एडिशंस और अदर डिफिकल्टीज। लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये है कि कार्सिनोमा सर्विक्स बड़ा कॉमन है पाकिस्तान में, आप उसको पीछे छोड़ रहे हो, तो द पेशेंट इज even after subtotal hysterectomy, patient will be at a risk of CA cervix. ये बोलना है कि एडवांटेज ये है सब टोटल का कि टेक्निकली इफ इट इज नॉट पॉसिबल तो यू कैन जस्ट रिमूव बॉडी ऑफ द यूट्रस। डिसएडवांटेज ये है कि पेशेंट इज स्टिल एट द रिस्क ऑफ CA cervix। ये दो बातें इस तरह बोल। और जनरली हम प्रीवियस सेक्शन में ब्लैडर अडेरेंट होता है स्टक टू द सर्विक्स और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, उसमें ब्लैडर जहाँ पे आके यूट्रस को अटैच है उससे ऊपर ऊपर की यूट्रस निकाल देते हैं। और सर अगर पोस्टपार्टम हेमरेज है यूट्राइन एटोनी की वजह से और वो किसी भी चीज को अब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, रिफ्रैक्टरी है, तो हमें अब हिस्टेक्टमी करनी है तो हम उसकी टोटल हिस्टेक्टमी ही कर दें या इसमें? आपका जवाब ये होगा, I will prefer to do total hysterectomy, but if anteriorly bladder is adherent, चूँकि प्लेसेंटा एक्रीटा या प्रीविया उनमें कॉमन है जिनके में प्रीवियस सीज़ेरियन सेक्शन हुआ होता है, और बिकॉज ऑफ प्रीवियस scar it's difficult to dissect the bladder away, then I'll do subtotal hysterectomy। इस तरह जवाब दें। जी सर, थैंक यू सर। चलें, ऑलमोस्ट 9 बजने वाले हैं। सर अगर पेप्समियर में जी इन्फ्लेमेटरी सेल्स, अगर पेप्समियर में इन्फ्लेमेटरी सेल्स आए तो फिर हम क्या करते हैं, उसको रिपीट करते हैं या जस्ट ट्रीटमेंट करेंगे? अगर स्टेज 1 है जिसमें ओनली इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, वो नेगेटिव स्मीयर है, उसका रूटीन फॉलोअप उसी तरह होगा जिस तरह उस एज ग्रुप के लिए है, 2 साल 3 साल या इवन 5 साल। तो इन्फ्लेमेटरी सेल्स की वजह से उस पेशेंट का फॉलोअप नेक्स्ट विजिट will not be affected, will not be affected। ये स्मीयर की स्टेजिंग में ये स्टेज 1 है, लेकिन 2 या 3 है उसका फॉलोअप will be earlier, और स्टेज 4 तो मीन्स malignant cells है, it will be treated like malignancy। दोहरा दूं? सर समझ आ गया। पेप्समियर में अगर सिर्फ इन्फ्लेमेटरी सेल्स है, दैट इज पेप्समियर स्टेज 1, उसका फॉलोअप नॉर्मल।
वही 3 साल बाद या 5 साल बाद। लेकिन 2 और 3 का अर्लियर। 4 तो मिलिग्नेंसी है, उसकी बायोप्सी करेंगे, फिर स्टेजिंग करेंगे सीए सर्विक्स की, अकॉर्डिंगली विल प्रोसीड। चले इमरान, जी सर। आज के वॉलंटियर्स का जी सर, डॉक्टर वर्दा है फर्स्ट नंबर पे। डॉक्टर वर्दा। यही जो बात कर रही थी मुझसे। जी सर। जी सर। अच्छा, गुड। सर सेकंड है डॉक्टर सबा कोयटा से। सबा कोयटा से। ये जी। वर्दा कहाँ से है? इस्लामाबाद से सर। सर इस्लाम। 2 हो गए, और भी है? और सर थर्ड है डॉक्टर फरियाल इस्लामाबाद से। चलो, वैसे केसेस तो मेरे पास बहुत है, लेकिन अभी ये 3 से ही शुरू करते हैं। सर वो जो आपने दिए थे ना, तो उसमें से मैंने किया हुआ है। मैं वही कर लूं या आप हाँ, दें? सर वर्दा जो है। आपने पिछले जी सर, वो जो आपने पिछली बार दिए थे ना, तो उसमें से मैंने किया हुआ है। आपने पिछली बार हमें 9 केसेस लिखवाए थे, उसमें से हमने 3 किए थे, बाकी रहते थे। हाँ, सर लास्ट टाइम जब आपने करवाया था ना, आपने 9 केसेस दिए थे हमें, और पहले ही लिखवा दिए थे। तैयार किया उसमें से। जी वो केस बोलिए ना, कौन सा तैयार जी सर। सर 18 years old फीमेल, पैरा है? 1 एक लास्ट। एक मिनट यार, मुझे जी निकालने। सर। 8 year old para 1, लास्ट चाइल्ड बर्थ लास्ट को। 1 sir, complain of continuous dribbling of urine since last child born. हाँ, गुड। चलो जी, आप तैयारी से आई। uh, चलो जी। जी सर, कोशिश करूंगी। पहले तो अस्सलाम वालेकुम। पहले तो वॉलंटियर इस तरह बनने के लिए आपको अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अक्सर लोग दे आर शाई ऑफ बिकमिंग ए वॉलंटियर, हालांकि वो तो आपको जल्दी से, यू शुड ग्रैब इट। वो आपकी गलतियां यहाँ पे होंगी तो क्या हो गया, आपको तो कोई देख भी नहीं रहा, आप अपने घर में बैठी हो, क्लासरूम में भी नहीं हो। तो गलती निकल आएगी तो फिर इम्तिहान में गलती नहीं होगी तो आप पास हो जाए। चलो जी। इंशाल्लाह सर। चलो जी, वर्दा। सर जी sir. Sir, after introduction and greeting and confirming the demographic details of the patient, I will ask my patient about the duration and onset of her symptoms, and about whether she has a desire for maturation, whether she goes to washroom on her own to pass urine, and I will also ask her about the amount, color, consistency, any history of fever related to this dysuria, and I will then ask my patient whether she has any history of bedwetting when she wakes up, and I will inquire about the what is the last date of menstrual period, and then I will ask my patient about her nutritional status, and as she has history of delivery 1 month ago, so I will inquire about the baby, what was the outcome weight of the baby, and एक any एक मिनट, आपने 1 month अगो कहा, जी सर। उसकी लास्ट चाइल्ड बर्थ है 1 साल पहले, और सिंस देन, 1 महीना नहीं, सिंस देन 1 साल से उसको ड्रिबलिंग हुई। जी सर, ओके सर। जी। I will ask the patient that she is having last child born in 1 year ago. So any antepartum complications, intrapartum complications, which include where was delivery done, and whether it was induced or spontaneous delivery, any history of prolonged labor, perineal tears, instrumental vaginal delivery, or obstructed labor, and then I will ask my patient that inquire about the about her social support at home, and her mental health was affected due to this, and how's her social life and relationship with the husband,
And then I will ask my patient that any history of urinary incontinence on coughing, sneezing, or straining, and any history of then about my past medical history, which include past surgical history, and any history of any history of smoking, recreational drug use after signposting, and about drug and allergy history, and social support. Then I will move towards the examination of my patient, in which I will do look for I will look for the pad of the patient, for the color, and for color, smell, and amount of the urine, and then I will do the local examination, in which I will check the general health of the vulva, any excoriation if present, and then I will make my patient left lateral position, in which I will check the after retracting the interior vaginal I retracting the after putting the SIM speculum, I will look on the interior vaginal wall for if any fistula present, like for the size, and margins, and about to look for the any pooling of urine in the vagina. And then I will move towards the bimanual examination, in which I will check the site, and site size, and position of the uterus mobility, and then I will sir आगे कोई investigations. फिर क्या? सर investigations पे जाऊं, या इसमें कोई findings आप क्या करेंगे ऑपरेशन? सर एग्जामिनेशन में कोई findings? आपके ख्याल में क्या है? सर कंटिन्यूस डिवरिंग ऑफ यूरिन हो तो फिस्टूला ही जहन में आता है, ज़ाइकोवेजाइनल फिस्टूला। बिल्कुल सही डायग्नोसिस बनाया। नाउ वी कम बैक, आपने जो हिस्ट्री ली, जी सर। आपने शुरू में बिल्कुल सही पूछा कि वो मैच्योरेट करती है कि नहीं करती। जी सर। सवाल आपका सही था, आगे आपने उसको थोड़ा डायलेट करना था फिस्टुला केस में। जी जी सर। सवाल सही था वो जी। लेकिन आपने उसको प्रॉपर्ली डायलेट नहीं किया कि जी सर। आपने सवाल पूछा कि कभी पेशाब करती है कि नहीं करती। जी जी। तो फिर तो जब उसका जवाब आ गया कि वो पेशाब नहीं करती, जी। तो फिर आपने थोड़ा डायलेट करना था, क्योंकि ये फिस्टुला है, क्या पेशाब जो है कंटिन्यूसली ड्रिपल करता है, ड्रेन करता है, उसके कपड़े सॉइल करता है, बिस्तर को सॉइल करता है, स्मेल करता है। ये ठीक है। का सवाल पूछती तो एग्जामिनर को पक्का वही पता हो जाता कि आपका डायग्नोसिस है फिस्टुला। जी सर। दूसरी बात, आपने उसके पूछा एंटीपार्टम कॉम्प्लिकेशन, हार्डली मैटर। आपने ज्यादा जी किया उसके जिस वजह से बन सकता है कि जी आपकी इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, ये लफ्ज नहीं कहा आपने, आपकी जी इंस्ट्रूमेंटल जी सर। डिलीवरी हुई, डिफिकल्ट डिलीवरी हुई, और वगैरह वगैरह वगैरह। और फिर तीसरा, ये एग्जामिनर को समझाने के लिए कि आप जानती हैं फिस्टुला या तो डायरेक्ट ट्रॉमा से बनता है या इस्कीमिक नेक्रोसिस से बनता है। हाँ, जो नेक्रोसिस वाला होता है वो पहले 2-3 दिन मरीज ठीक रहता है, मिक्सचुरेट करता है, वो फिर नेक्रोटिक मटेरियल जब डिसलॉज होता है फिर वो फिस्टुला से निकलना शुरू होता है। तो ये सवाल एग्जामिनर को बताता कि आपको पता है कि ये इस्कीमिक भी हो सकता है, डायरेक्ट ट्रॉमा भी हो सकता है। ठीक है आपका सर। चाहिए था कि बेबी जब आपकी डिलीवरी हुई, क्या पेशाब उसी दिन, अगले दिन आपका बिस्तरा गीला होना शुरू हो गया, या 3-4 दिन के बाद बिस्तरा गीला शुरू हुआ,
पहले आप पेशाब करती रही, ये इस तरह से पूछे ठीक है। पेशेंट जो मर्जी हो कि मुझे नहीं याद, 1 साल की पुरानी बात है, तो उसको याद नहीं, एग्जामिनर को समझ आ गया, आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि ये नेक्रोसिस की वजह से हुआ, ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर की वजह से हुआ, या डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंटल इंजरी की वजह से। इंस्ट्रूमेंटल इंजरी की वजह से हुआ। जी सर। ये आपने ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। जी सर। ना उससे पूछा कि इंस्ट्रूमेंटल इंजरी हुई, कौन क्या इंस्ट्रूमेंट, और नंबर 2 ये आपका पेशाब लीक होना फौरी शुरू हो गया पहले दिन ही, या 2-3 दिन के बाद। ठीक है। आप ये सवाल इतना पूछती तो उतनी पास हो जाना सी कुड़िए। जी सर ठीक है। तो मैंने आपकी हिस्ट्री को रीडिजाइन किया, रीमॉडल किया है कि आपका डायग्नोसिस बन गया, ठीक है, सही है, ये 1 साल जी पहले सर। थी और तब से लगातार चल रहा है, और प्राइमरी ग्रेविडा थी, उम्र जी 18, सर। वो तो डायग्नोसिस सही हो गया, लेकिन आपने सवाल उस तरह से नहीं पूछे जो आपको फौरन फौरन पास कर। जी सर। तो जहाँ पे फिस्टुला हो, आपका डायग्नोसिस, आपने ये सवाल सही पूछा पहला कि पेशाब कंटिन्यूसली डबल कर रहा है, आपका, आपने ये अल्फाज नहीं कहे, आपका बिस्तर गीला होता है, कपड़े गीले होते हैं, सुबह उठती है तो सारा बिस्तर स्वेट हो। बेड वेटिंग का कहा था मैंने कि ना, बेड वेटिंग के आफ्टर। आपने स्मेल पूछी कि उसकी, जी जी। जी सर ठीक है। फिर लेकिन आपको ये पॉइंट नहीं एग्जामिनर को बताया, आपको पता है कि 2 कॉजेज हैं, इस्कीमिक एंड डायरेक्ट ट्रॉमा। ट्रॉमा, एक इस्कीमिया। इस्कीमिया। फिर आपने काफी सारा वक्त ज़ाया किया, स्मोकिंग, एलर्जी, और इस तरह के पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, तो ठीक है, तो एक फिक्रा बोल दे तो काफी होता है कि आई रिक्वायर व्हाट है पास्ट मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री, फुल स्टॉप। ठीक है। तो फिर आ गए लोकल एग्जामिनेशन पे, आपने बिल्कुल सही कहा, आप सेम स्पेकुलम इस्तेमाल करेंगी, और जो आपने ये पेशेंट देखे हैं तो एग्जामिनर को बताने के लिए, आई इंस्पेक्ट द इंटीरियर वजाइनल वॉल एंड लुक फॉर रेड म्यूकोजा, ब्राइट रेड मिकोजा ब्लैडर। रेड, पिंक ऑफ वेजाइना। आपने ये कहना था, और जी वो सर। रेड एरिया विजिबल है, फिर मैं उसकी साइड, साइज, साइज ऑन मार्जिन्स। उसके जी मार्जिन, सर। उसके मार्जिन्स। जेरेंट है या क्या है, इस तरह की बातें ये कहते। ठीक है। तो काफी आप पढ़ के आइए माशाल्लाह, आप जो मैं कहता हूँ आपको आता है, लेकिन कहने का अंदाज यही है ना, आप लोग शाही हैं, पढ़ लिया आता है मुझे, यहाँ आपने पढ़ा हुआ प्रेजेंट किया, मैंने उसको आपके, आपको नया नॉलेज नहीं दिया, वो सिर्फ प्रेजेंटेशन का अंदाज दिया कि आपने प्रेजेंटेशन में ये बातें बोलनी, इनकॉर्पोरेट कैसे करनी है। फिर अगर ये बातें बोलनी थी, फिर आखिर में आ जाता उसकी मैनेजमेंट, और इन सवालों के बाद तो मैनेजमेंट तक तो पहुंचती नहीं, और मैनेजमेंट फिर बोलो जी, मैनेजमेंट बोलो। Sir, for the management of my patient, I will counsel my patient that she is having the diagnosis of vesicovaginal fistula, and I will involve, sir, as the patient has the history 1 year ago. सर एक क्वेश्चन है सर, इसमें मैं अब क्योंकि हम 3 months का टाइम देते हैं ना, अब इसको तो 1 साल हो गया है, हाँ तो हो गया ना, बस फिर तो वो फिर एक, हम इसको तो रिपेयर कर देंगे ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो 3 महीने जो अभी डायग्नोसिस हो, जी सर, उसी महीना इसीलिए कंफर्म, तो हम इसको फिर अभी रिपेयर कर देंगे ना। तो 1 साल पुराना सर। है, तो जी इसमें सर। ये जरूरी नहीं।
I will provide support to my patient, emotional support, and I will then involve the multidisciplinary team in the form of anesthetist, senior gynecologist as me, and urologist, and I will repair the एक I will involve medical and surgical team. वो किस लिए? Okay. Sir, for treatment, sir, anesthesia and इसमें एनेस्थीसिया तो और बात है, वो मेडिसिन जी तो सर। नहीं। आपने बोला मेडिकल और सर्जिकल टीम, वो क्या नहीं करेंगे? नहीं सर, नहीं सर, मैंने कहा मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, MDT। ये मल्टी डिसिप्लिनरी एनेस्थेसिस्ट को इन्वॉल्व करना मल्टी डिसिप्लिनरी तो ना हो गया। हाँ, अलबत्ता अगर आप ये कहें यूरेटेरिक ओपनिंग्स आर क्लोज टू द फिस्टुला, फिर मैं यूरोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करूंगी कि वो उसमें यूरेटेरिक कैथेटर डाले ताकि मैं उसका यूरेटर का मुंह ना बंद कर दूं। ये यहाँ पे हो सकता है यूरोलॉजिस्ट, ठीक है, लेकिन ठीक है सर। स्पेसिफिकेशन ये देनी है कि इफ ureteric openings are close to the fistula margin, then I will involve urologists to put ureteric catheters so that we don't block the ureters. अगर ये इस तरह कहोगे वही पास जी सर। आपका मल्टी डिसिप्लिनरी कहने से नहीं पास। जी जी सर, ठीक है। चलो Then sir, I will then sir I after making the exaggerated lithotomy position and doing EUA। हाँ, फेर हो अब जी सर। यहाँ पे ये बोलना है जब हमने आफ्टर इंश्योरिंग देयर इज Ensuring infection one there is and जी sir। these patients are usually anemic, that her general health is good, there is no anemia, ये अल्फाज बोल रही हैं, there is no anemia, then I'll do operative treatment. Okay. I will correct her anemia, provide her nutritional support, and treat any local infections, and provide emotional and psychological support to the patient. Very good. फिर क्या Then I will move. Then I will move towards the management of my patient. I will do her repair under GA. I will after induction of anesthesia, I will make गल खत्म बिल्कुल खत्म। बाबा आपने ये कहना है my surgical approach will depend upon the size of the fistula and size of the fistula. अगर फिस्टुला बहुत बड़ा है adherent to the bones, जैसे मैंने अभी कहा involving bladder की ट्राइगोन close to the ureteric openings, फिर आपकी अप्रोच फर्क है बाबा। जी सर। वो आप पढ़ के आई हैं ऐसे केसेस में, तो फिर मार्टियस ग्राफ्ट और पता नहीं क्या क्या होता है जो लार्ज फिस्टुला adherent to the bones। फ्लैप स्प्लिटिंग मेथड वो यूज कर। तो अगर बिल्कुल ही इतना बड़ा है, होल ब्लैडर बेस इज एब्सेंट, वहां पे तो डाइवर्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट होती है। ये ऐसे अल्फाज बोले। So my approach will depend upon the site and size of the fistula. My approach will depend on the site and size of the fistula and its distance from the base of the bladder. Generally, if the fistula is not too large and it is not adherent, we can repair it through the vaginal approach. Generally, if the fistula is not too large, then we will repair it vaginally. बस ये कह के फिर आप vaginal approach, anesthesia, lithotomy position और उसके dissection, bladder away और ये वो फिर बोले। ठीक है। ठीक हो गया? जी सर।
और फिर अच्छा जल्दी से पोस्ट ऑफ केयर। सर पोस्ट ऑफ केयर बताऊं? हाँ जी, सर आप कह रहे हैं पोस्ट ऑफ केयर बताऊं? पोस्ट ऑपरेटिव केयर। Sir, I will catheterize my patient for 2 to 3 weeks and advise her antibiotics, do documentation. थोड़ी सी सटल इम्प्रूवमेंट, क्योंकि तुम अच्छी हो इसलिए मैं तुम्हें बार बार डिस्टर्ब करता हूँ, इंटरप्ट करता हूँ। Catheterize is not the word. After Foley's catheter, Foley's catheter. जी सर। inch. सर जब कितना इंच? जब आपने बोला कैथेटराइज, जी कैथेटराइज सर। कैथेटर डालते हैं निकाल लेते हैं, ये नहीं। जी सर। इसमें I will insert Foley's catheter for continuous drainage of the bladder for so many weeks. ठीक है। कब I will do Foley's catheterization of the patient for 2 to 3 weeks and advise my patient for continuous drainage of the urine and advise my patient. सुनो सुनो सुनो, जी इसका सर। फिस्टुला रिपेयर देखी नहीं हुई, पढ़ के आई हो, देखी नहीं। जो देखे ना, एग्जामिनर बड़ा चालाक होता है, मैं नहीं चालाक पर एग्जामिनर चालाक होता है। आपने साथ Foley's catheter for continuous drainage of the bladder and I'll initial 2 to 3 days I'll check the urinary bag every hour. Urinary bladder problem. जिन्होंने For the किया, color of urine हाँ and for kinking. For the color of urine. हाँ, कलर नहीं, अमाउंट Amount, okay. Amount, color and any Foley's kinking. ब्लैडर को एम्प्टी करते हैं सुबह और शाम, जी सर। और अगर 12 घंटे ब्लैडर कैथेटर बंद रहा तो ब्लैडर में यूरिन जमा हो जाएगा, आपका रिपेयर ब्रेक कर जाएगा, स्ट्रेचिंग ऑफ द ब्लैडर सर कंटिन्यूस इसमें हम जी कंटिन्यूस ड्रेनेज का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ब्लैडर कोलैप्स रहे, आपकी रिपेयर जो है वो अंडर स्ट्रेच ना है, वो स्ट्रेच ना हो, उसकी हीलिंग अच्छी हो। इसीलिए नर्स को ये कहा जाता है, कभी मैंने कहा ना आपने देखा नहीं हो, नर्स को ये कहा जाता है हर घंटे बाद आपने ब्लैडर बैग को देखना है कि उसमें कितना यूरिन है, अगर नहीं जी आया सर। ये कैथेटर ब्लॉक तो नहीं हो गया और उसको ट्रीट करेंगी, वरना आपकी रिपेयर टूट जाएगी। जी, ऐसी बातों से पता चलता है कि आपने एक्चुअली वीवीएफ रिपेयर देखी हुई है। पेशेंट को मैंने जी जी। Foley's catheter for continuous drainage and check it every hour, पहले दो तीन दिन। Then after that, I will discharge my patient and counsel her regarding the red flag signs. If there is decreased urine output or decreased urine output or change in color of the urine, she has to report. I will advise her analgesic, oral antibiotics for 7 days, and I will tell my patient that she has to avoid sexual intercourse for and if she can and she has to avoid pregnancy for almost 1 year. एक मिनट, she should avoid sexual intercourse forever. No sir, for 2 to 3 months. ये बोला नहीं आप, Sorry sir. ये बोला नहीं, she should avoid coitus, बस ये तो नहीं है ना, she जी should जी सर, to avoid coitus और 2 to 3 months. चलो अलाउड है, ठीक हो गया, चले। And she should avoid pregnancy for at least 1 year, and if her repair was if she got pregnant and her repair is successful, then cesarean section will be advised. गुड, वेरी गुड,
चलो जी, वर्दा का तो केस हो गया। अगली वॉलंटियर कौन है? सर अस्सलाम एक और वालेकुम क्वेश्चन सर। पूछना था। हाँ, एक क्वेश्चन था सर। जी क्वेश्चन सर, एक क्वेश्चन पूछना था कि ये जो प्राइमरी रिपेयर होता है इसके तो 80 to 90% चांस होते हैं हमारे पास सक्सेस होने के, तो जी जो हम बिल्कुल। सेकेंडरी रिपेयर करते हैं उसके कितने % चांस होते हैं कि वो वो सक्सेसफुल होगा? उसमें बहुत काम होते हैं, 30-40%। 30-40%। ठीक है सर। तो फिर उसमें आपको आना चाहिए। अगर वो नहीं होती तो डाइवर्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ यूरेटर डाल सकते हैं, into the rectum, into the colon. Best is ileal bladder. Best is ileal bladder or ileal conduit. तो ठीक है। अगर आपकी डिस्कशन वहां तक पहुंच गई, फिर आपके नंबर मिल रहे हैं 10 में से 7-8। बहुत इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह सर। चलो जी, हु इज द नेक्स्ट? अस्सलाम वालेकुम सर। आप हैं, क्या नाम है? डॉक्टर सबा। सबा। आप भी केस तैयार करके आई? सर लास्ट वाला किया है, 9th केस। लास्ट ninth case is the age 40, para 3, last childbirth 5 years ago. है यस सर। यही है? यस सर यही है। चले, आप क्या नाम बोला आपने? सबा। सबा। कहाँ से बोल रही? सर कोयटा से। कोयटा से? जी सर। वेरी गुड, माशा। चलो जी, सबा कोयटा, ये जी। शुरू हो जाएगी। Okay. After greeting and mutual introduction, I will confirm the details given to me, and I will take the extra brief demographic details, and then I will do the information gathering, in which I will ask for the details of her presenting complaint, as my patient complain of urge incontinence. So I will confirm by asking that what is the frequency of passing since when she has this problem, and how many times does she pass the urine in daytime and nighttime, and does she has to rush to the toilet to pass the urine or not, or does it leak while going to the toilet? And after that I will rule out the symptoms of the stress incontinence by asking its association with the coughing, laughing, or sneezing. And then I will inquire about any issue, inquire about how is the stream of her urine, and does she feel satisfied after passing the urine or not. And after that I will inquire about any abdominal mass felt or not, or any lower abdominal heaviness or mass felt in the vagina or not. And I will rule out the UTI by asking about the fever and burning micturition. And I will inquire about her drinking habits, like how many bottles of water and cups of coffee or tea does she consume in 24 hours, and how does her bowel work, and how is this problem affecting her quality of life. And I will also inquire about any coital problem that she might be facing, and I will inquire that any tests or treatment she has taken for this problem till now. And then I will inquire about her obstetric, as it is already given it para 3 and last child born 5 years back. I will inquire about her menopausal history, that when was her last menstrual period, and is it regular or not, or use of any contraception or not, and are her pap smears up to date or not, her medical history of concern, like any history of the diabetes mellitus, any surgical history for this problem, any surgery done or not, and allergy history, drug history, and in personal history I will particularly inquire about her BMI and any smoking history. Sir, Good. I'm done with my history. हो गई? Yes sir. Then as examination is already given to me. Yes sir. एक Yes very sir. good. I said very good. But Thank you sir. Thank you. फिर भी कुछ कसर रह गई। Yes. इस ऐसे केस में तो जहाँ पे इस तरह की सिम्टम है, आपने बहुत अच्छे सारे सवाल पूछे, ये नहीं पूछा आपने कि इसकी अब तक क्या इन्वेस्टिगेशन हुई, क्या ट्रीटमेंट हुई। सर मैंने पूछा था।
क्या इन्वेस्टिगेशन में पूछा था? Yes, sir. अच्छा, फिर मैंने आपने ऐसे बोल दिया, मैंने सुना नहीं, लेकिन Yes, sir. बड़ा पूछा था. एग्जामिनर के लिए बड़ी क्लैरिटी से पूछना चाहिए कि अब तक आपकी क्या इन्वेस्टिगेशन हुई। Yes. खास तौर पर एक दो नाम दीजिए इन्वेस्टिगेशन। क्या आपका यूरिन चेक हुआ फॉर इन्फेक्शन? क्या आपके स्पेशल पेशाब के टेस्ट हुए? कल्चर सेंसिटिविटी हुई? और उसका क्या ट्रीटमेंट लिया गया या दिया गया? एक बात। अब वो Okay, sir. कहेगी कुछ नहीं हुआ, तो कोई मेरी इन्फेक्शन का टेस्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं, ताकि फिर आप वहां से शुरू करेंगे इन्वेस्टिगेशन। Yes, sir. तो अगर कहती है कि मेरा यूरिन का चेक भी हो गया, मेरे को एग्जामिनेशन भी किया गया, स्पेशल टेस्ट भी हुए, फिर भी मैं ठीक नहीं हुई, फिर आप वहां से शुरू Yes. करेंगे। ठीक है Yes, ना? sir. Yes, sir. चलो चलो आगे चलो। Okay. Then I will do the examination of my patient. First of all, I will do the general physical examination to rule out any comorbidities, and then I will do the local per abdominal examination for the for any tenderness in the suprapubic area or. Yes, sir. एक ये कोमॉर्बिडिटी खास तौर पर यहाँ पे बोलना है आपने BMI। Yes, sir. Yes, sir. BMI Okay. क्योंकि Okay. ये वो में ज्यादा होता है। Yes, sir. I will do वो the general physical examination and I will calculate my patient's BMI, and then I will do the systemic examination, particularly the per abdominal examination, in which I will, on inspection, I will look for any visible bulge or on palpation, I will look for any tenderness in the flank area or in the suprapubic area. And after that I will and for any mass, then I will as the local examination is already given that vulva, vagina and cervix are healthy and no uterovaginal prolapse is present, then I will move towards my investigations. In investigations, first of all, I want her along with the baseline investigations, I want particularly the midstream urine analysis of my patient to rule out the urinary tract infections, and any urodynamic testing done or not, if report is available or not, and एक yes, sir. एक ऐसे पेशेंट में even if she doesn't give history of UTI, Yes, sir. तो आपने इनका करवाना जरूर है Culture and sensitivity. माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन एंड कल्चर एंड सेंसिटिविटी। Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. आगे चल। Sir, and urodynamics and sir बस investigations में तो and ultrasound if for the post void residual volume. Ultrasound for what? Post void residual volume. ये पोस्ट मैच्योरेशन रेजिड्यूल और Volume. तो यहाँ पे आपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस बोला है। Yes, sir. She has retention with overflow, overfilled Yes. Yes, sir. ये लफ्ज बोलना। I'll Okay, do sir. to find out whether she has got overfilled bladder or residual urine. Yes, sir. I will perform the ultrasound, pelvic ultrasound for the post-void residual volume to rule out the overfilled bladder with incontinence. ये देखा ना, आप इस तरह से अल्फाज बोलते हैं ना, तो एग्जामिनर समझ जाता है कि आपको पता है इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है। आपने कहा Yes, sir. यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी कराऊंगी, इट मींस Yes, sir. यू आर टेलिंग द एग्जामिनर पहली पॉसिबिलिटी इसका यूटीआई। फिर अगर उसको यूटीआई है तो उसका ट्रीटमेंट सिंपल हो जाता है कि तो उसको कोई एंटीबायोटिक देंगे, यूरिनरी एंटीसेप्टिक देंगे और फिर रिव्यू करेंगे। Yes, sir. तो इस तरह आपने BMI बोला कि अगर वो ओवरवेट है उनमें पेशेंट में ये अर्च इनकॉन्टिनेंस या इस तरह की बातें ज्यादा होती हैं, तो उसको कहेंगे Yes. अगर काम करो। ये सारा कुछ करने Yes, अगर sir. इस तरह का फिर क्या करेंगे?
Sir, मैं इससे patient, I will also ask my patient if she has maintained any bladder diary till now, so I want to review that diary. एक सारा कोई उसको सुशील नहीं है और लेकिन अर्ज इनकॉन्टिनेंस है और उसमें ब्लड डायरी वगैरह नहीं है। Okay. Sir, I will now I will manage my patient. First of all, I will offer support to my patient, and I will explain the diagnosis to my patient that she is having urge incontinence. Urge incontinence, and then I will tell her about the lifestyle modification. If her BMI is more, then I will advise her to reduce her weight. And if she is taking more fluid, then I will advise her for the limited use of the. आज के इस केस में Sir. इम्पोर्टेंट हो गया कि उसकी गायनिकोलॉजी में वो जो सिस्टोमेट्री और सिस्टोस्कोपी स्पेशल टेस्ट हैं वो कहे कि जी मैं अगर नीड भी तो मैं वो अपने यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी आ गया यूरोलॉजिस्ट Yes, sir. के साथ मिलके वो उसकी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करूंगी लाइक सिस्टोमेट्री फ्लोमेट्री वगैरह। सर वो तो हम उसको थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और ड्रग्स देने के बाद नहीं करेंगे अगर उससे वो इम्प्रूव नहीं करती है। वही बोलेंगी ना आप, आपने नहीं यस बोला। सर, यस सर, मैं अभी बोलने वाली थी। यस सर। अच्छा जी। Then I will advise, with the multidisciplinary team approach, with the help of the urologist, I will advise my patient on urodynamic testing to confirm the diagnosis of the urge on incontinence, and I will advise my patient for the lifestyle modification, fluid management, and the weight reduction. I will advise my patient not to take the fluid after 6 p.m. or limit it with the need to avoid the nocturia. And after that, I will tell my patient about the bladder training that she can perform for minimum of 6 weeks, and then we will review her symptoms. If it is effective, then she should continue that. If it is not effective, then with the bladder training, we will add some medicines in her management, like the oxybutynin, tolterodine, or darifenacin. First, we will give the oxybutynin, and then review our patient after further 4 weeks. If she is improving, then I will also tell the side effects of these drugs. ये ड्रग्स के पहले बोल देना चाहिए था पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज। सर इसमें ब्लैडर ट्रेनिंग मैंने बताया। यस सर। तो ये उसके साथ ये ना पेल्विक यस फ्लोर सर। मसल ट्रेनिंग यस सर। वो करवाएंगी ठीक, यस। तो आप पास हो जाती है इसमें। चलो जी। तो ये यस। मेरा ख्याल हमारे पास एक केस और करने का टाइम है। थर्ड वॉलंटियर इमरान। जी सर। थर्ड वॉलंटियर थी ना जी सर। फरियाल नाम की, वो है? नहीं है? अब नहीं है सर। चलो अब नहीं है, पहले थी? जी सर। पता नहीं जी सर की आई नहीं उन्होंने वॉलंटियर किया, आई नहीं। ऐसा ना करें आप ही का फायदा बाबा। कोई और है वॉलंटियर? क्योंकि 3 नाम जो थे वो पूरे हो गए। एनी अदर वॉलंटियर? नहीं। कुड़ियां किनिया ने इमरान? सर इस वक्त टोटल 48। 48 में से कोई वॉलंटियर बनने को तैयार नहीं। चलो कोई बात नहीं, फिर हम वापस चले जाते हैं। सभा ने ये केस अच्छा किया, अब उसको फेल करना लाजम है। चलो जी सभा, यस सर। तुमने बड़ा अच्छा किया ना, जी सर, थैंक यू। और मैंने पास भी किया, तुमने कहा अच्छी तरह पास हो गए। अब देखते हैं, मेरा पक्का इरादा फेल करने का, देखते हैं तुम कैसे बचती हो।
जी सर। पेशेंट एज 35, last childbirth, para 2, last childbirth 10 years ago. Complains of थोड़ा सा बेहतर करना. She had vaginal repair for uterovaginal prolapse. Two years ago. Now complains of incontinence on coughing and sneezing. दोहरा दूं? सर मैं बताती हूँ. आप बताइए. Patient age 35, para 2, last child born 10 years ago. She had vaginal repair for UV prolapse 2 years ago. Now complain of incontinence on coughing and sneezing. बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह. Okay. बोलिए. Sir, after greeting and mutual introduction and confirming the details given to me, then I will inquire about confirming the details given to me. I will do the information gathering. I will inquire about the indication for the vaginal repair. No, sir, it's already given. As her vaginal repair has been done for the uterovaginal prolapse, then I will review her notes if they are available. That what degree of prolapse was there, and was what type of repair was done for this prolapse. Then was there any associated urinary complaints before the surgery as well or not? And after surgery, for how long she has she has urinary incontinence for 2 years now. So I will inquire that is there any associated frequency, urgency and nocturia in my patient, and is there any mass felt in the tummy or not, and how is this problem now affecting her quality of life? And then I will also inquire about her symptoms of the sir the एक मिनट से मैं बताती हूँ. वो आप यानी डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसका आप बोल रही हैं. Yes sir. Yes sir. And does she now feel satisfied after passing the urine or not, and is there any problem in during passing the urine, and is there any history of the burning micturition or fever right now? Burning micturition and fever right now. And then I will also inquire about the details of her children born, as my patient is para 2 and her last child born is 10 years ago. So how did her how were her deliveries done? Either normal vaginal deliveries or cesarean section. If normal vaginal deliveries were there, then were they complicated, and was the labor prolonged or not, and what was the weight? ये जो आप बोल रही हो उसकी कोई रेलेवेंस है? सर क्योंकि वो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस अभी इसको हो रहा है ना. क्या है बाबा, जब उसकी रिपेयर हो चुकी. यस सर. तो फिर वो ये सारे सवाल पुराने हो गए. उस रिपेयर से पहले के हो गए. यस सर. आप ये पूछिए वो रिपेयर किस तरह हुई थी, ऊपर से हुई थी, नीचे से हुई थी, किसने की थी? यस सर. व्हाट प्रोसीजर वाज परफॉर्म्ड, ये मैंने पूछ लिया था ताकि एग्जामिनर को बताएं कि यूवीपी यूट्रोवैजिनल प्रोलैप्स के रिपेयर के मुख्तलिफ तरीके हैं. यस सर. तो आप उसको एग्जामिनर को बताने के लिए कहेंगे. मैं एग्जामिनर पेशेंट से पूछूंगी उसकी रिपेयर कहाँ पे हुई, किसने की और कैसे की, ऊपर से नीचे से. एक बात. दूसरा, उस रिपेयर के बाद जो प्रोलैप्स के लिए की गई थी कि वो सक्सेसफुल थी, उसको कोई पेशाब थी नहीं थी. जनरली रिपेयर के बाद 1-2 साल ठीक, फिर होगी या रिपेयर के बाद दोबारा रिकरेंस ऑफ प्रोलैप्स होगी. यस सर. हाँ, ये पूछने इस बात कि वो रिपेयर जो हुई थी वो अब तक सक्सेसफुल है कि जिस्म दोबारा और ये जो आपको पेशाब की तकलीफ है
रिपेयर के फौरन बाद शुरू हो गई कि अब रिसेंटली शुरू हुई? यस सर, ये वैसे मैंने पूछा था कब से है इसके बाद। तो मेरा मतलब ये है, यस सर। आपके सवाल फोकस ऑन टू दिस है कि रिपेयर, यस सर। और उसके बाद मरीज कंफर्टेबल थी, और ये सिम्टम्स जो है वो कब से अपील हुई? यस सर। ये है डायरेक्शन। आप पहले ठीक है सर। कैसे हुई थी, क्या हुआ था, वो बिकम इररिलेवेंट, क्योंकि रिपेयर हो चुकी है। यस। तो हम रिपेयर का पूछेंगे कि वो कैसे ऊपर से नीचे से लेप्रोस्कोपी क्या जो भी होगा, और यस सर। क्या वो सक्सेसफुल थी या फौरन ही यस। ये सिम्टम शुरू हो गई और प्रोलैप्स फौरन हो गई, और यस सर। अब प्रोलैप्स दोबारा बन गया है कि प्रोलैप्स तो ठीक है। अगर प्रोलैप्स ठीक है, फिर आपने सिर्फ उसकी स्ट्रेस इनकॉन्टिन्यूअस का ऑपरेशन करना। यस सर। अगर प्रोलैप्स दोबारा बन गया है, फिर आपने वो प्रोलैप्स का भी, उसकी भी सर्जरी करनी है, साथ स्ट्रेस इनकॉन्टिन्यूअस की भी करनी है। यस सर। समझ गई? तो यस सर। आपका जो है इस बात पे हो गया कि 2 साल पहले रिपेयर किसने की, कहाँ की, ऊपर से की, नीचे से की, कैसे, और नंबर 2 उसका रिजल्ट क्या था? आप ठीक ठाक हो गई, पेशाब भी ठीक आने लगा, सब कुछ आने लगा। अब ये पेशाब की तकलीफ कब से है, क्या प्रोलैप्स भी दोबारा आ गया? ये पूछ के फिर आपने फौरन उसके ट्रीटमेंट पे जाना है। या मेरी यस सर। स्क्रीन पे आ रहा है, योर स्पीकिंग लैंग्वेज इज नॉट डिटेक्टेड। मैं क्या कौन सी जबान बोल रहा हूँ जो कंप्यूटर डिटेक्ट ही नहीं कर सका मेरी जबान? सिलेक्ट अदर लैंग्वेज, मैं तो यही बोलूँ। चलो, समझ गए आप? यस सर। फिर उसके बाद आपने आ जाना है कि अगर उसको सिर्फ सेशन कॉन्टिन्यूस है, उसका मैं ये करूँगी, वो जो पहले आप बोल चुकी। यस सर। या ऑपरेशन की जरूरत होगी तो मैं कौन सा करूंगी, टीवीटी करूंगी, चॉइस नंबर 1 जो चॉइस है वो पहले बोले, फिर दूसरा बोले कि उसकी टीवीटी करूंगी, एमएमके करूंगी, वो लेप्रोस्कोपिकली करूंगी, या कॉल्पो सस्पेंशन। हाँ ये यस सर। आप ये बोले बस ठीक है। और अगर प्रोलैप्स दोबारा हो गया, फिर मैं उसके साथ डिस्कस करूंगी कि उसकी फ्यूचर प्लान्स क्या है प्रेगनेंसी। अगर नहीं है यस सर। कोई, हम उसके पहली रिपेयर फेल हो गई है, दूसरी दफा वजाइनेक्टमी और रिपेयर कर देंगे, या फिर कॉर्पस सस्पेंशन करेंगे, या जो भी है ऊपर से लेप्रोस्कोपिकली करेंगे। ठीक हो गया? यस सर। चले, गुड सबा, थैंक यू वेरी मच। ये मेरे कहने, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। और कोई है? एक सवाल, एक पेज और कर लें। सर मैं करूं? जी जरूर कीजिए। क्या नाम? डॉक्टर नौरीन। नौरीन, अच्छा जरूर। इस्लामाबाद से बोल रही हूँ? जी सर। चलो, ये तो हमने कर लिया, ये भी कर लिया। ये रिपेयर के बाद स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, ये सर भी 8 रहता है अभी। सर 8 रहता है। कौन सा बोलिए? सर 8 वाला 35 years old, para 4+0, all cesarean section, last delivery 5 days back, on the 5th day escaping of the urine.
हाँ, you have good, आई एम ग्लैड। बोलिए जी, आप फरियाल हैं? सर नौरीन। नौरीन, चलो जी नौरीन, थैंक यू फॉर नहीं बीइंग हियर। नहीं सर, ये तो हमारे फायदे के लिए ही है, लेकिन पता नहीं अब मैं कैसा बोलूंगी। जी तो सर। जैसा बोलोगी इम्प्रूव हो जाएगा ये। जी सर। एंड आप। मुमकिन आप इतना अच्छा बोलो, मैं आपको कहूँ कि बस जी सर। अब सही पास। चलो 835 पैरा 4 फोर्थ सेक्शन, और लास्ट सेक्शन हुआ है 5 दिन पहले, जब से हुआ है तब से ही पेशाब निकला। जी सर। जी बोलिए। जी सर। After the greetings and the mutual introduction, I will ask about the presenting complaint. I will ask about the onset duration of the duration of the urine. I will ask about I will review her. I will ask about the any burning micturition, any frequency of the urine, and also ask about the catheter. I will review her notes, operative notes, for any adhesions were noted, were there in the operation during the operation, and also that any other specialty was involved during the cesarean section, any other and then I will also check that how many days she had the catheter after the cesarean section, and if after the catheter removal, Foley's catheter removal, then she passed the urine, and is she had the sensation of the micturition, and is she passed urine after that, after that period, and then ask about any burning micturition, any frequency, and also any and is the dribbling is continuous, and she had the pad, and then ask about then other. नहीं नौरीन, जी सर। बात यह है, ये आप देखते होंगे, एक आध केस जरूर देखा होगा ट्रेनिंग में। जी सर। सिजेरियन सेक्शन हुआ, उसके बाद इनकॉन्टिनेंस हो गई पेशेंट, और जनरली वो पहले दिन से ही हो जाती। अब पहला जो आपके दिमाग में आना चाहिए, क्या हुआ कि फॉरन इनकॉन्टिनेंट हो गई मरीज सेक्शन के बाद? सर कोई यूरिटर हाँ गुड, या ब्लैडर को इंजरी हुई है या यूरिटर को इंजरी हुई। जी सर। ये आपके दिमाग में आना चाहिए पहला सवाल। जी सर। या ब्लैडर को या फिर यूरिटर को या तो अब इसके सवाल आप एग्जामिनर को बताने के लिए, आपको पता है कि ये किस तरह इंजरी होती है। आप कहेंगे मैं कोई डिफिकल्ट डिलीवरी, कोई डिफिकल्ट मतलब एडिशंस हुई नहीं हो, कोई बड़ा मास हो, फाइब्राइड वगैरह। वही कि मैं ये आपने मैथ शायद तो नहीं ना, मैं ये पूछूंगी कि आई वुड लाइक टू लुक इनटू द नोट्स ऑफ प्रीवियस cesarean section. I'll look into it whether there were adhesions, that means the bladder, or there was hematoma formation in the broad ligament, that means injury to the ureter. ये दो लफ्ज बोल के फौरन ही पास, क्योंकि इस तरह कोई नहीं बोलता। कि मैं पता करना चाहूंगी कि इंजरी मतलब प्रॉब्लम क्या हुई ड्यूरिंग सेक्शन। प्रॉब्लम हुई तो फौरन ही इनकॉन्टिनेंस हो गई ना। क्या प्रॉब्लम ब्लैडर के साथ हुई? एडिशंस, लोअर सेगमेंट सेक्शन, अब क्लासिकल सेक्शन, अगर क्लासिकल हुआ फिर ब्लैडर की इंजरी नहीं हो सकती। और दूसरा यूरेटर की इंजरी होती है जब आप
यूट्राइन को इंजर कर देते हैं, वहां ब्लीडिंग होने लगती है, ब्रॉड लिगामेंट में ब्लड जमा हो जाता है, फिर वो मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए आई विल इंक्वायर ड्यूरिंग सेक्शन whether there was any difficulty. Number one, dissection of the bladder. Number two, broad ligament hematoma. ये दो सवाल पूछ के आप फौरन पास हो जाते, लेकिन नहीं। फिर मैं पूछूंगी कि अब आपने डिफरेंशिएट करना एग्जामिनर के सामने कि ये यूरेटर इंजरी है कि ब्लैडर इंजरी। कि मैं पूछूंगी ब्लैडर इंजरी का क्या मतलब, सारा पेशाब निकलता होगा, वो मिक्चुरेट नहीं करेगी। So I'll inquire whether she micturates or goes to the washroom for passing urine or not. Whether if she doesn't, it means सारा पेशाब निकल रहा है, वो bladder injury। If she says हाँ मैं पेशाब भी करती हूँ, लेकिन पेशाब मेरे पैड पे भी आता है, बिस्तर में भी आता है, it means एक यूरेटर ठीक है, उसका पेशाब नॉर्मली जा रहा है, दूसरा यूरेटर इंजर्ड है, वो इनकॉन्टिनेंट हो रहा है। समझ गई? जी सर। इस तरह के सवाल पूछेंगी तो फिर आप मतलब पास तो यहीं पे हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद ये है कि जो 5वें दिन से ये हो रहा है, अब उसकी मैनेजमेंट क्या होगी। अब मैनेजमेंट ये होगी, अगर ब्लैडर इंजरी है फौरन नहीं जाते, इन्फ्लेमेशन को दूर होने के बाद हम जाएंगे, फिर जाके मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच ब्लैडर को रिपेयर करेंगे। वो हो गए 2 महीने होंगे, 3 महीने होंगे। अगर यूरेटर की इंजरी है, फिर यूरोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करेंगे, उस पहले इन्वेस्टिगेट करेंगे यूरेटर की किस लेवल पे इंजरी है। अगर लोअर लेवल पे है, फिर यूरोलॉजिस्ट जाके उस यूरेटर को री इम्प्लांट करेगा इनटू द ब्लैडर। अगर उससे ऊपर है, फिर वो बोआस ट्यूब क्रिएट करेगा, BOAS, ब्लैडर की ट्यूब क्रिएट करेगा, वो डिस्टेंस कवर करने के लिए फिर करेगा। अगर फिर भी नहीं यूरेटर की रिपेयर होती, तो फिर उसको डाइवर्ट कर देंगे इनटू आइलियल लूप, या if the other kidney is healthy, फिर इधर की आइलियल लूप नहीं बनता, ब्लैडर में नहीं जाता, तो यूरेटर को बाहर सरफेस पे निकालेंगे, सब्सिक्वेंटली उस तरफ की नेफ्रेक्टमी कर देंगे। ये 4-5 स्टेप्स आपको इस तरह बोलने हैं। ये है इस केस में। नंबर 1, आई गो बैक के ब्लैडर को इंजरी हुई और उस सेक्शन के बाद, उसके बाद इनकॉन्टिनेंस। आपने पहले पूछना है डिफिकल्टी क्या हुई ब्लैडर में। लुक इनटू द नोट्स, जो आपने बोला, आई विल लुक इनटू द नोट्स, ये डिफिकल्टी क्या थी सिजेरियन सेक्शन के दौरान। क्या डिफिकल्टी एडिशन से, डिफिकल्टी ब्लीडिंग से थी, हेमाटोमा बना था, ये अल्फाज बोल। फिर अगर ये ब्लैडर का फिस्टुला है, तो उसको मैं डिले करूंगी 3 महीने, फिर उसको यूरोलॉजिस्ट के साथ जाके रिपेयर करूंगी। अगर यूरेटर की इंजरी है, तो डिपेंड्स ऑन द साइट ऑफ इंजरी। अगर लोअर एंड पे है, वो री इम्प्लांट कर देगा। अगर उससे ऊपर है, वो ट्यूब बनाएगा, वो ट्यूब। अगर उससे भी ऊपर है, ब्लैडर में नहीं डाल सकता, तो आइलियल कंडुइट बनाते हैं, आइलियम लेके उसकी ट्यूब बना देते हैं। अगर उससे भी नहीं काम बनता, तो फिर नेफ्रेक्टमी करते हैं, प्रोवाइडेड अदर किडनीज।
नौरीन हो गया? जी सर। इसी तरह रिपीट करो, बोलो। यही पेशेंट है, एज 35, पैरा 4, 4 सेक्शंस, हेड जी सेक्शन, 5वें दिन उसको यूरिन ड्रिबल हो रहा है कंटिन्यूसली। जी सर। Sir, I will review the notes of the previous cesarean section to know about any injury during the any difficulty in the separation of the bladder, and any injury was done in the bladder, any adhesions was there, or any hematoma formation at the or at the broad ligament, or any excessive hemorrhage. Good. Then accordingly, Ji sir. Then I will to differentiate it from the ureter and the bladder injury. I will ask about if she had any micturition, any sensation of the bladder, any sensation of the bladder filling, and she micturate. आप ठीक है, अब आप सीधे जंप करो। इफ Yes, इट इज बेटर इंजरी तो ये करूंगी, इफ इट Yes, इज sir. Sir, if the bladder injury was there, then I will preferably it will be repaired after 2 to 3 months, as inflammation was there. So I will indwell the Foley's catheter, give her the antibiotic, and up till during that period. And with the urologist, I will repair the bladder. गुड। And if the ureter injury was there, then it is according to the site of the injury. If it is the lower injury of the ureter, then I will reimplant Boriflab or the neocystomy. Ji sir. गुड। चलो चलो, अब मेरा ख्याल बाकी के छोड़ देते हैं, अगला कोई और टॉपिक करते हैं। अगली दफा कोई अपसेट इसका बोलिए, क्या करें? एनी सजेशन? टॉपिक ही बोल दो बाबा, तुसी ते बिल्कुल ही माओ ने सिखाया बाहर बिल्कुल नहीं बोलना, किसी को साथ बात नहीं करना। नो सजेशन। सर बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री रख लें। ये आज का टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल नहीं करते। BOH मेरे जमाने में बहुत इस्तेमाल होता था, आप आजकल नहीं करते, लेकिन आपका मतलब है कि रिपीटेड प्रेगनेंसी फेलियर। Sir, जी। sir, IUGR. IUGR ऐसा हमने किया हुआ है, लेकिन ये करेंगे रिपीटेड प्रेगनेंसी फेलियर, उसमें काफी कुछ आ जाए। चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सर। बाबा तुसी Thank you, sir. अकॉर्डिंग टू Thank you, sir. इतनी सारी आप बैठी होती, क्यों नहीं बोलती बाबा? आपकी शक्ल नहीं जानता, कोई नाम नहीं जानता, आपको किस बात की वो है कि क्लासरूम में तो होता है ना, कुड़ियां हसनगियां कि इन्हें भी नहीं आता, हालांकि उन्होंने भी नहीं आता होता, उनको भी नहीं आता होता, ऐसी हंसी। लेकिन यहाँ तो वो भी बात नहीं है। तो अपनी झिझक को उतारें, बोलना सीखें, बोलना सीखें। इम्तिहान में तो बोलना है, बोल के पास होना है, तो उसकी प्रैक्टिस कीजिए ना खुदारा। ये आप ही के लिए, ये महफिल हमने आप ही के लिए सजाई हुई है। मुझे शौक है पढ़ाने का, लेकिन आप हैं तो मेरा शौक पूरा हो, आप बोलेंगी तो मेरा शौक पूरा हो। इसलिए बोलिए बोलिए। थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट बैच। थैंक यू। खुदा हाफिज। Officer. Thank you.